जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल श्री कृष्ण दीवानी में। आज आप सुन रहे हैं मार्गशीर्ष मास महात्म्य के 15वें दिन की कथा। नामदेव जी का नाम तो आप सभी ने सुना होगा। आज हम नामदेव जी की कथाओं का भी वर्णन सुनेंगे। तो आइए सर्वप्रथम प्रभु का स्मरण करते हुए आप सभी जन मेरे साथ बोलिए, कृष्णं नारायणं वंदे, कृष्णं वंदे व्रज प्रियं, कृष्णं द्वैपायनं वंदे, कृष्णं वंदे प्रथासुतम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमो नमः। पिछले अध्याय की कथा में आप सबने सुना था कि एकादशी व्रत का उद्यापन कैसे करें। अब आज उसी कथा का शेष भाग सुनेंगे। सर्वतोभद्र मंडल से उत्तर दिशा में हवन के लिए एक वेदी बनाएं और संकल्प पूर्वक वेदोक्त विष्णु संबंधी मंत्रों से हवन करें। फिर भगवान विष्णु की प्रतिमा का स्थापन और पुरुष सूक्त एवं पौराणिक शुभ मंत्रों से उसका पूजन करें। नैवेद्य चढ़ावें, धूप दीप आदि उपहार भेंट करके आरती उतारें। फिर यक्ष करदम अर्थात कर्पूर, अगरू, कस्तूरी और कंकोल से बनाए हुए अंगलेप से पूजा करके परिक्रमा करें। ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन करा करके नमस्कार करें। उसके बाद ब्राह्मणों को आचार्य आदि कर्म से वैदिक मंत्रों का जप करना चाहिए। जप के लिए पवमान सूक्त, मंडल ब्राह्मण, मधु ववाता, ऋतायते इत्यादि 3 मंत्र, तीजो असि, शुक्रजम, वाज ब्रह्म, पवित्रवंतम, सूर्यस्य तथा विष्णु महर्षि इत्यादि वैदिक संहिता उक्त मंत्र श्रेष्ठ माने गए हैं। जबकि अंत में भगवान विष्णु का कलश के ऊपर स्थापन करना चाहिए। सवेरे दिन निकलने पर नीचे लिखे हुए इस कर्म से हवन करें। यज्ञ अग्नि क्रिया परायण पुरुष पहले पात्र स्थापन करके विधि पूर्वक पूजा करने के बाद स्तुति करें। उसके बाद अपनी शाखा के ग्रह सूत्र में बताई हुई विधि के अनुसार चरु पूर्वक होम करें। चरु 2 पात्रों में तैयार करें। पुरुष सूक्त के मंत्र से चरु की 16 आहुतियां दें और घृत युक्त पायस के द्वारा 4 बार श्रेष्ठ आहुति प्रदान करें। उसके बाद पारदेश मात्र अर्थात अंगूठे से लेकर तर्जनी तक की लंबी 100 पलाश की समिधाएं लेकर उन्हें घी में डुबो दें और इदम विष्णुर विचकर्मे इत्यादि मंत्रों से कर्म की सिद्धि के लिए उनका हवन करें। समिधाओं की 100 आहुति देने के बाद तिल की 200 आहुतियां दें। इस प्रकार से वैष्णव होम करके गृह यज्ञ आरंभ करें। उसमें भी कर्मशय समिधा होम, चरु होम और तिल होम करने चाहिए। तत्पश्चात स्वस्ति वाचन करा करके पूजन करें। फिर ऋत्विजों को दक्षिणा दें और भगवान की प्रसन्नता के लिए ब्राह्मण को एक दूध देने वाली गऊ तथा सुंदर बैल दें। तदंतर ब्राह्मणों को 13 पद दान करें। सपत्नीक आचार्य को वस्त्रों से संतुष्ट करें और धन के सहित महादान दें। पारण कर लेने पर रात को ब्राह्मणों को जल से भरे हुए वस्त्र वेष्टित 25 कलश दान करें। अपनी शक्ति के अनुसार एकादशी व्रत का उद्यापन करना चाहिए। इस प्रकार अखंड एकादशी व्रत का वर्णन किया गया। हरि ओम तत्सत। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। श्री कृष्ण जन्म खंड की कथा में हम आज सुनेंगे श्री राधा जी के विशाल भवन एवं अंतपुर की शोभा का वर्णन, ब्रह्मा आदि को दिव्य तेज पुंज के दर्शन। आज हम इस कथा को सुनेंगे। श्री नारायण कहते हैं, संपूर्ण गोलोक का दर्शन करके उन तीनों देवताओं के मन में अब बड़ा ही हर्ष हुआ। वे फिर श्री राधा जी के प्रधान द्वार पर आए। उस द्वार का निर्माण उत्तम रत्नों और मणियों से हुआ था। वहां 2 वेदिकाएं थी। हल्दी के रंग की उत्तम मणि से, जिसमें कि हीरे का भी सहमिश्रण था, उससे बनाए गए श्रेष्ठ रतन निर्मित किवाड़ उस द्वार की शोभा को बढ़ाते थे। देवताओं ने देखा कि उस द्वार पर रक्षा के लिए परम उत्तम वीरभानु की नियुक्ति हुई है। वे रत्नों के बने हुए सिंहासन पर बैठे हैं, पीतांबर को पहने हैं तथा रत्नमय आभूषणों से विभूषित हैं। उनके मस्तक पर रत्नमय मुकुट उद्भासित हो रहा है। विचित्र चित्रों से अलंकृत उस अद्भुत एवं विचित्र द्वार की रक्षा करते हुए द्वारपाल वीरभानु के पास जाकर के सभी देवताओं ने प्रसन्नता पूर्वक अपना सारा अभिप्राय उनसे निवेदन किया। तब उस द्वारपाल ने निशंक होकर
उन देवेश्वरों से कहा कि हे देवगण, मैं इस समय आज्ञा लिए बिना आप लोगों को भीतर नहीं जाने दूंगा। हे मुने, यह कहकर द्वारपाल ने श्री कृष्ण के स्थान पर सेवकों को भेजा और उनकी आज्ञा पाकर देवताओं को अंदर जाने की अनुमति दी। उससे पूछकर वे तीनों देवता दूसरे उत्तम द्वार पर गए, जो कि पहले से ही अधिक विचित्र, सुंदर और मनोहर था। हे नारद, उस द्वार पर नियुक्त हुए चंद्रभानु नामक द्वारपाल दिखाई दिए, जिनकी अवस्था किशोर थी, शरीर की कांति सुंदर एवं श्याम थी। वे सोने का बेत हाथ में लिए हुए रत्नमय आभूषणों से विभूषित होकर रत्नमय सिंहासन पर विराजमान थे। 5 लाख गोपों का समूह उनकी शोभा को बढ़ा रहा था। उनसे पूछकर देवता लोग तीसरे उत्तम द्वार पर गए, जो कि दूसरे से भी अधिक सुंदर, विचित्र तथा मणियों के तेज से प्रकाशित था। हे नारद, वहां द्वार की रक्षा में नियुक्त सूर्यभानु नामक द्वारपाल दिखाई दिए, जो कि 2 भुजाओं से युक्त मुरलीधारी, किशोर, श्याम एवं सुंदर थे। उनके दोनों गालों पर 2 मणिमय कुंडल झलमला रहे थे। रतन कुंडलधारी सूर्यभानु श्री राधा और श्री कृष्ण के परम प्रिय एवं श्रेष्ठ सेवक थे। वे एक सम्राट की भांति 9 लाख गोपों से घिरे रहते थे। उनसे पूछकर देवता लोग अब चौथे द्वार पर गए, जो कि उन सभी द्वारों से विलक्षण, रमणीय तथा मणियों की दिव्य दीप्ति से उद्दीप्त दिखाई देता था। अद्भुत एवं विचित्र रत्न समूह से जड़ित होने के कारण उस द्वार की मनोहरता और भी बढ़ गई थी। उस द्वार की रक्षा के लिए ब्रजराज वसुभानु नियुक्त थे। देवता लोग अब उनसे मिले। वे किशोर अवस्था के सुंदर एवं श्रेष्ठ पुरुष थे। हाथ में मणिमय दंड लिए हुए थे। रमणीय आभूषणों से विभूषित होकर रतन के सिंहासन पर बैठे हुए थे। पके हुए बिंब फल के समान उनके लाल होठ और मंद मंद मुस्कान से वे अत्यंत ही मनोहर दिखाई देते थे। देवता लोग अब उनसे पूछकर 5वें द्वार पर गए। वह द्वार हीरे की दीवारों पर अंकित विचित्र चित्रों से अत्यंत ही प्रकाशमान दिखाई देता था। वहां पर देवभानु नामक द्वारपाल मिले, जो कि रत्नमय आभूषण धारण करके मनोहर सिंहासन पर आसीन थे। उनके मस्तक पर मोरपंख का मुकुट शोभा दे रहा था और वे रत्नों के हार से अलंकृत थे। कदम्बों के पुष्प से सुशोभित, उत्तम रत्नमय कुंडलों से प्रकाशित तथा चंदन, अगुरु, कस्तूरी और कुमकुम के द्रव्य से चर्चित थे। सम्राटों के समान 10 लाख प्रजा उनके साथ थी। हाथ में वेद को धारण करने वाले द्वारपाल देवभानु से पूछकर वे देवता लोग प्रसन्नता पूर्वक अब आगे बढ़े। सामने छठा द्वार था। उसकी विलक्षण शोभा थी। चित्रों की श्रेणियों से वह द्वार उद्भासित हो रहा था। उसकी दोनों दीवारें वज्रमणि, वज्रमणि हीरे को कहा जाता है, उसकी दोनों दीवारें वज्रमणि की बनी हुई थी और फूलों की मालाओं से सजाई गई थी। उस द्वार पर वज्राज शुक्रभानु नियुक्त थे। देवता लोग अब उनसे मिले। वे नाना प्रकार के अलंकारों की शोभा से संपन्न थे। उनके साथ 10 लाख प्रजाएं थीं। चंदन पल्लव से युक्त उनके कपोल कुंडलों की प्रभा से उद्भासित थे। उनसे आज्ञा लेकर देवता लोग अब तुरंत ही 7वें द्वार पर जा पहुंचे। उस द्वार पर नाना प्रकार के चित्र अंकित थे। वह पिछले 6 द्वारों से अत्यंत ही विलक्षण था। वहां द्वारपाल के पद पर श्री हरि के परम प्रिय रतन भानु नियुक्त थे, जिनका सारा अंग चंदन से अभिषेक था। वे पुष्पों की माला से विभूषित थे। मणि निर्मित मनोहर एवं रमणीय भूषण उनकी शोभा को बढ़ाते थे। 12 लाख गोप आज्ञा के अधीन रहकर राजाधिराज की भांति उनकी शोभा बढ़ाते थे। उनका मुख अरविंद प्रसन्नता से खिला हुआ था। वे रत्नमय सिंहासन पर विराजमान थे। उनके हाथों में बेंत की छड़ी शोभा पाती थी। वे तीनों देवेश्वर अब उनसे बातचीत करके प्रसन्नता पूर्वक 8वें द्वार पर गए। वह पूर्वोक्त 7 द्वारों से भी विलक्षण एवं विचित्र शोभाशाली था। वहां उन्होंने सुपार्श्व नामक मनोहर द्वारपाल को देखा, जो कि मंद मुस्कुराहट के साथ बड़े ही सुंदर दिखाई देते थे। वे भाल देश में धारित चंदन के तिलक से अत्यंत ही उद्भासित दिखाई देते थे। उनके होठ बंधु जीव पुष्प अर्थात दोपहरिया के समान लाल थे। रत्नों के कुंडल उनके गंडस्थल को अलंकृत किए हुए थे। वे समस्त अलंकारों की शोभा से संपन्न थे। रत्न में दंड धारण करते थे और उनके साथ 12 लाख गोप थे। वहां से अनुमति मिलने पर वे देवता शीघ्र ही अब 9वें अभिष्ट द्वार पर गए। वहां हीरे आदि उत्तम रत्नों की 4 वेदियां बनी थी। वह द्वार अपूर्व चित्रों से सजित
तथा मालाओं की जाली से विभूषित था। वहां सुंदर आकार वाले सुबल नामक द्वारपाल दृष्टिगोचर हुए, जो कि भांति भांति के आभूषणों से भूषित, भूषण के योग्य तथा मनोहर थे। उनके साथ 12 लाख ब्रजवासी थे। दंडधारी शुबल से पूछकर देवताओं ने तत्काल ही दूसरे द्वार को प्रस्थान किया। उस विलक्षण 10वें द्वार को देखकर देवताओं को बड़ा ही विस्मय हुआ। हे मुनि नारद, वहां का सब कुछ अनिर्वचनीय, अदृश्य और अश्रुत था। वैसा दृश्य कहीं देखने, कहीं सुनने में भी नहीं आया था। वहां पर सुंदर सुदामा नाम का गोप द्वारपाल के पद पर प्रतिष्ठित थे। सुदामा का रूप श्री कृष्ण के समान ही मनोहर तथा अवर्णनीय था। उनके साथ 20 लाख गोपों का समूह रहता था। दंडधारी सुदामा का दर्शन मात्र करके देवता लोग अब दूसरे द्वार पर चले गए। वह 11वां द्वार अत्यंत ही विचित्र और अद्भुत था। वह सुंदर चित्र अंकित थे। वहां के द्वारपाल ब्रिजराज श्री दामा थे, जिन्हें राधिका जी अपने पुत्र के समान मानती थी। वे पीतांबर से विभूषित थे। बहुमूल्य रत्नों के द्वारा रचित रम्य सिंहासन पर आसीन थे और अमूल्य रत्न आभरण उनकी शोभा को बढ़ाते थे। उनका रूप बड़ा ही मनोहर था। चंदन, अगरू, कस्तूरी और कुमकुम से उनका श्रृंगार हुआ था। वे अपनी कपोलों के योग्य कानों में उत्तम रत्न में कुंडल धारण करके प्रकाशित हो रहे थे। श्रेष्ठ रत्नों के द्वारा रचित विचित्र मुकुट उनके मस्तक की शोभा को बढ़ा रहा था। प्रफुल्ल मालती पुष्प की मालाओं से उनके सारे अंग विभूषित थे। करोड़ों गोपों से घिरे होने के कारण राजाधिराज से भी अधिक उनकी शोभा होती थी। उनकी अनुमति लेकर देवता लोग प्रसन्नता पूर्वक अब 12वें द्वार पर गए, जहां पर बहुमूल्य रत्नों की बनी हुई बहुत सी वेदिकाएं प्रकाशित हो रही थी। वह विचित्र द्वार सभी के लिए दुर्लभ, अदृश्य और अश्रुत था। वज्रमयी भीतों पर अंकित चित्रों के कारण उस द्वार की सुंदरता और मनोहरता बहुत अधिक बढ़ गई थी। देवताओं ने देखा कि 12वें द्वार की रक्षा में सुंदरी गोपांगनाएं नियुक्त हुई हैं। वे सब की सब रूप यौवन से संपन्न, रत्न आभरणों से विभूषित, पीतांबर धारिणी तथा बंधे हुए केश कलाप के भार से सुशोभित थी। उनके सारे अंग सुस्निग्ध मालती की मालाओं से अलंकृत थे। रत्नों के बने हुए कंगन, बाजूबंद और नुपुर उन अंगों की शोभा को बढ़ाते थे। उनके दोनों कपोल दिव्य रत्नमय कुंडलों से उद्भाषित हो रहे थे। वे चंदन, अगरू, कस्तूरी और कुमकुम के द्रव्य से अपना श्रृंगार किए हुए थी। वहां 100 कोटि गोपियों में एक श्रेष्ठ गोपी थी, जो कि श्रीहरि को भी परम प्रिय थी। उन करोड़ों गोपिकाओं को देखकर देवताओं को अब बड़ा ही विस्मय हुआ। हे मुनि नारद, उन सब गोपियों से अनुमति लेकर वे देवता प्रसन्नता पूर्वक अब दूसरे द्वार पर गए। इस तरह क्रमशः 3 द्वारों पर उन्होंने देखा कि श्रेष्ठ और अत्यंत ही मनोहर गोपांगनाएं उनकी रक्षा कर रही हैं, उन द्वारों की रक्षा कर रही हैं। वे सुंदरियों में भी सुंदरी, रमणीया, धन्या, मान्या और शोभाशालिनी हैं। सब की सब सौभाग्य में बढ़ी चढ़ी और श्री राधिका की प्रिया हैं। सुरमय भूषणों से भूषित हुई उन गोप सुंदरियों के अंगों में नूतन यौवन का अंकुर प्रकट हुआ है। इस प्रकार वे तीनों द्वार स्वप्नकालिक अनुभव के समान अद्भुत, अश्रुत, अदृष्टपूर्व, अति रमणीय और विद्वानों के द्वारा भी अवर्णनीय थे। उन सबको देखकर और उन गोपांगनाओं से बातचीत करके आश्चर्यचकित हुए वे तीनों ही देवेश्वर 16वें मनोहर द्वार पर गए, जो कि श्री राधा के अंतपुर का द्वार था। वह सब द्वारों में प्रधान और केवल गोपांगनाओं के द्वारा ही रक्षणीय था। श्री राधिका जी की जो 33 समवयस्क सखियां थी, वे ही इस द्वार का संरक्षण करती थीं। उन सबकी वेशभूषा अवर्णनीय थी। वे नाना प्रकार के सद्गुणों से युक्त, रूप यौवन से संपन्न तथा रत्नमय अलंकारों से विभूषित थी। रत्न निर्मित कंकण, केयूर तथा नुपुर धारण किए हुए थी। उनके कटी प्रदेश श्रेष्ठ रत्नों के बनी हुई शुद्र घंटिकाओं से अलंकृत थे। रत्न निर्मित युगल कुंडलों से उनके गंड स्थलों की बड़ी शोभा हो रही थी। प्रफुल्ल मालती की मालाओं से उनके वक्षस्थल का मध्य भाग उद्भाषित हो रहा था। उनके मुख चंद्र शरद पूर्णिमा के चंद्रमाओं की प्रभा को छीने लेते थे। पारिजात के पुष्पों की मालाओं से उनके सुर में केशपाश अविष्टित थे। वे भांति भांति के सुंदर आभूषणों से विभूषित थी। पके बिंब फल के समान उनके लाल लाल होठ थे। मुखारविंदों पर
मंद मुस्कान की छटा छा रही थी। पके हुए अनार के दानों की भांति उनकी दंत पंक्तियां उनकी शोभा को बढ़ा रही थी। मनोहर चंपा के समान गौर वर्ण वाली उन गोप किशोरियों के कटिभाग अत्यंत ही कृश थे। उनकी नासिकाओं में गजमुक्ता की बुलाकें शोभा दे रही थी। ये नासिकाएं पक्षीराज गरुड़ की सुंदर चोंच की शोभा को धारण करती थी। उनका चित्त नित्य मुकुंद के चरणारविंदों में लगा हुआ था। द्वार पर खड़े हुए निमेष रहित देवताओं ने उन सबको देखा। वह द्वार श्रेष्ठ मणिरत्नों की वेदिकाओं से सुशोभित था। इंद्र नीलमणि के बहुत से खंभे उसकी शोभा को बढ़ा रहे थे। उनके बीच बीच में सिंदूरी रंग की लाल लाल मणियां जड़ी हुई थी। उस द्वार को पारिजात पुष्पों की मालाओं से सजाया गया था। उन्हें छूकर बहने वाली वायु वहां सर्वत्र सुगंध फैला रही थी। राधिका के उस परम आश्चर्यमय अंतपुर के द्वार का अवलोकन करके देवताओं के मन में श्री कृष्ण चरणारविंदों के दर्शन की अब उत्कंठा जाग उठी। उन्होंने उन सखियों से पूछकर शीघ्र ही द्वार के भीतर प्रवेश किया। उनके शरीर में रोमांच हो आया था। भक्ति के उद्रेक से उनकी आंखें भर आई थी। उनके मुख और कंधे कुछ कुछ झुक गए थे। अब देवताओं ने श्री राधिका के उस श्रेष्ठ अंतपुर को अत्यंत ही निकट से देखा। समस्त मंदिरों के मध्य भाग में एक मनोहर चतुःशाला थी, जिसकी रचना बहुमूल्य रत्नों के सार भाग से की गई थी। भांति भांति के हीरक जड़ित मणिमय स्तंभ उसकी शोभा को बढ़ा रहे थे। पारिजात पुष्पों की मालाओं की झालरों से उसे सजाया गया था। मोती, माणिक्य, श्वेत चंवर, दर्पण तथा बहुमूल्य रत्नों के सार तत्व से बने हुए कलश उस चतुशाला को विभूषित कर रहे थे। रेशमी सूत में गुथे हुए चंदन पल्लवों की बंधनवार से विभूषित मणिमय स्तंभ समूह उसके प्रांगण को रमणीय बना रहे थे। चंदन, अगुरु तथा कुमकुम के द्रव्य से वह छिड़काव हुआ था। श्वेत धान्य, श्वेत पुष्प, मूंगा, फल, अक्षत, दुर्वादल और लाजा आदि के निर्मंचन अर्थात निछावर से उसकी अपूर्व शोभा हो रही थी। फल, रतन कलश, सिंदूर, कुमकुम और पारिजात की मालाओं से उसको सजाया गया था। फूलों की सुगंध से सुवासित वायु उस स्थान को सब ओर से सौरभ युक्त बना रही थी, जो कि सर्वथा अनिर्वचनीय, अनिरूपित और ब्रह्मांड मात्र में दुर्लभ द्रव्य एवं वस्तुएं थी। उन्हीं से उस भव्य भवन को विभूषित किया गया था। वहां अत्यंत ही सुंदर रत्नमयी शैया बिछी थी, जिस पर की महीन एवं कोमल वस्त्रों का बिछावन था। हे नारद, करोड़ों रत्नमय कलश एवं रत्न निर्मित पात्र वहां सजाकर रखे गए थे, जो कि बहुमूल्य होने के साथ ही बहुत सुंदर थे। उनसे उस चतुशाला की अत्यधिक शोभा हो रही थी। नाना प्रकार के वाद्यों की मधुर ध्वनि वहां गूंज रही थी। वीणा आदि के स्वर यंत्रों के साथ गोपियों का सुमधुर गीत सुनाई पड़ता था। मृदंग तथा अन्य वाद्यों की ध्वनि से वह स्थान बड़ा ही मनोहर जान पड़ता था। श्री कृष्ण तुल्य रूप, रंग और वेशभूषा वाले गोप समूह से घिरे हुए उस अंतःपुर को झुंड की झुंड गोपांगनाएं, जो कि श्री राधा की सखियां थी, वह सुशोभित कर रही थी उसको। श्री राधा और श्री कृष्ण के गुणगान संबंधी पदों का संगीत वहां पर सब और सुनाई पड़ता था। ऐसे अंतःपुर को देखकर वे देवता अब विस्मय से विमुग्ध हो उठे। उन्होंने वहां मधुर गीत सुना और उत्तम नृत्य देखा। वे सभी देवता वहां स्थिर भाव से खड़े हो गए। उन सबका चित्त ध्यान में एकतान हो रहा था। उन देवेश्वरों को वहां रमणीय रतन सिंहासन दिखाई दिया, जो कि 100 धनुष के बराबर विस्तृत था। वह सब ओर से मंडल आकार दिखाई देता था। श्रेष्ठ रत्नों के बने हुए छोटे छोटे कलश समूह उसमें जुड़े हुए थे तथा विचित्र पुतलियों, फूलों और चित्रमय कानूनों से उसकी बड़ी ही शोभा हो रही थी। हे ब्राह्मण, वहां उनको एक अत्यंत ही अद्भुत और आश्चर्यमय तेज पुंज दिखाई दिया, जो कि करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान था। वह दिव्य ज्योति से जाज्वल्यमान हो रहा था। ऊपर चारों ओर 7 ताड़ की दूरी में उसका प्रकाश फैला हुआ था। सबके तेज को छीन लेने वाला वह प्रकाश पुंज संपूर्ण आश्रम को व्याप्त करके देदीप्यमान था। वह सर्वत्र व्यापक, सबका बीज और सबके नेत्रों को अवरुद्ध कर देने वाला था। उस तेज स्वरूप को देखकर वे देवता अब ध्यान मगन हो गए और भक्ति भाव से मस्तक एवं कंधे झुकाकर बड़ी ही श्रद्धा भक्ति के साथ
उस तेज पुंज को प्रणाम करने लगे। उस समय परमानंद की प्राप्ति से उनके नेत्रों में आंसू भर आए थे और सारे अंग पुलकित हो गए थे। वे ऐसे जान पड़ते थे कि मानो उनके अभिष्ट मनोरथ पूर्ण हो गए हों। उन तेजस स्वरूप परमेश्वर को नमस्कार करके अब वे तीनों देवेश्वर उठकर खड़े हो गए और उन्हीं का ध्यान करते हुए उस तेज के सामने गए। ध्यान करते करते जगत सृष्टा ब्रह्मा के दोनों हाथ जुड़ गए। हे नारद, उन्होंने शिव को दाहिने और धर्म को बाएं कर लिया और वे भक्ति के उद्रेक से चित्त को ध्यान मगन करके उन प्रात पर गुणातीत परमात्मा जगदीश्वर श्री कृष्ण की स्तुति करने लगे। हरि ओम तत्सत, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। उन्होंने क्या स्तुति की, यह कथा हम कल अगले अध्याय में सुनेंगे। आइए अब हम श्रीमद् भागवतम महापुराण से आज की कथा का श्रवण करें। आज की कथा में हम हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष का जन्म, इस कथा का वर्णन सुनेंगे। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री मैत्रेय जी ने विदुर जी से कहा कि हे विदुर जी, ब्रह्मा जी के कहने से अंधकार का कारण जानकर देवताओं की शंका निवृत्त हो गई और फिर वे सब स्वर्गलोक को लौट आए। उधर दिति को अपने पतिदेव के कथन के अनुसार पुत्रों की ओर से उपद्रव आदि की आशंका बनी ही रहा करती थी। इसीलिए जब पूरे 100 वर्ष बीत गए तब उस साध्वी दिति ने 2 यमज अर्थात जुड़वे पुत्र उत्पन्न किए। उनके जन्म लेते समय स्वर्ग, पृथ्वी और अंतरिक्ष में अनेकों उत्पात होने लगे, जिनसे कि लोग अत्यंत ही भयभीत हो गए। जहां तहां पृथ्वी और पर्वत अब कांपने लगे, सभी दिशाओं में दाह होने लगा, जगह जगह उल्कापात होने लगा, बिजलियां गिरने लगी और आकाश में अनिष्ट सूचक धूमकेतु पुछल तारे को कहा जाता है, धूमकेतु दिखाई देने लगे। बार बार साए साए करती हुई और बड़े बड़े वृक्षों को उखाड़ती हुई बड़ी विकट और असह्य वायु चलने लगी। उस समय आंधी उसकी सेना और उड़ती हुई धूल ध्वजा के समान जान पड़ती थी। बिजली जोर जोर से चमककर मानो खिलखिला रही थी। घटाओं ने ऐसा सघन रूप धारण किया हुआ था कि सूर्य, चंद्रमा आदि ग्रहों के लुप्त हो जाने से आकाश में गहरा अंधेरा छा गया था। उस समय कहीं कुछ भी दिखाई नहीं देता था। समुद्र दुखी मनुष्य की भांति कोलाहल करने लगा। उस समुद्र में ऊंची ऊंची तरंगें उठने लगी और उसके भीतर रहने वाले जीवों में बड़ी ही हलचल मच गई। नदियों तथा अन्य जलाशयों में भी बड़ी ही खलबली मच गई और उनमें खिले हुए कमल अब सूख गए। सूर्य और चंद्रमा बार बार ग्रसे जाने लगे और उनके चारों ओर अमंगल सूचक मंडल बैठने लगे। बिना बादलों के ही गरजने का शब्द होने लगा और गुफाओं में से रथ की गड़गड़ाहट का सा शब्द होने लगा। गांवों में गीदड़ और उल्लुओं के भयानक शब्द के साथ ही सियारियां मुख से दहकती हुई आग उगलकर बड़ा ही अमंगल शब्द करने लगी। जहां तहां कुत्ते अपनी गर्दन ऊपर उठा उठाकर कभी गाने तो कभी रोने के समान भांति भांति के शब्द करने लगे। हे विदुर जी, झुंड के झुंड गधे अपने कठोर खुरों से पृथ्वी को खोदते और रेंकने का शब्द करके मतवाले होकर इधर उधर दौड़ने लगते। पक्षी गधों के शब्द से डरकर रोते चिल्लाते और घोंसलों से उड़ने लगे। अब खिरकों में बंधे हुए और वन में चरते हुए गाय बैल आदि पशु डर के मारे मल मूत्र त्यागने लगे। गोएं ऐसी डर गई कि दूहने पर उनके थनों से दूध की जगह खून आने लगा। बादल पीप की वर्षा करने लगे। देव मूर्तियों की आंखों से आंसू बहने लगे और आंधी के बिना ही वृक्ष उखड़ उखड़ कर गिरने लगे। शनि, राहु आदि क्रूर ग्रह प्रबल होकर चंद्र, बृहस्पति आदि सौम्य ग्रहों तथा बहुत से नक्षत्रों को लांघकर वक्र गति से अब चलने लगे और आपस में युद्ध करने लगे। हे विदुर जी, ऐसे ही और भी अनेकों भयंकर उत्पात देखकर शनकादिक के सिवा और सभी जीव भयभीत हो गए तथा उन उत्पातों का मर्म न जानने के कारण उन्होंने यही समझा कि अब संसार का प्रलय होने वाला है। वे दोनों आदि दैत्य जन्म के अनंतर शीघ्र ही अपने फौलाद के समान कठोर शरीरों से बढ़कर महान पर्वतों के सदृश हो गए और उनका पूर्व पराक्रम भी प्रकट हो गया। वे इतने ऊंचे थे कि उनके स्वर्णमय मुकुटों का अग्रभाग स्वर्ग को स्पर्श करता था और उनके विशाल शरीरों से सारी दिशाएं आच्छादित हो जाती थी। उनकी भुजाओं में सोने के बाजूबंद चमचमा रहे थे। पृथ्वी पर जो वे एक एक कदम रखते थे उससे भूकंप होने लगता था और जब वे खड़े होते थे
तब उनकी जगमगाती हुई चमकीली करधनी से सुशोभित कमर अपने प्रकाश से सूर्य को भी मात करती थी। वे दोनों यमज थे। प्रजापति कश्यप जी ने उनका नामकरण किया। उनमें से जो उनके वीर्य से दिति के गर्भ में पहले स्थापित हुआ था, उसका नाम हिरण्यकशिपु रखा, और जो दिति के उदर से पहले निकला वह हिरण्याक्ष के नाम से विख्यात हुआ। हिरण्यकशिपु ब्रह्मा जी के वर से मृत्यु भय से मुक्त हो जाने के कारण बड़ा ही उद्यत हो गया था। उसने अपनी भुजाओं के बल से लोकपालों के सहित तीनों लोकों को अपने वश में कर लिया। वह अपने छोटे भाई हिरण्याक्ष को बहुत ही चाहता था और वह भी सदा ही अपने बड़े भाई का प्रिय कार्य किया करता था। एक दिन वह हिरण्याक्ष हाथ में गदा को लिए हुए युद्ध का अवसर ढूंढता हुआ स्वर्गलोक में जा पहुंचा। उसका वेग बड़ा ही असह्य था। उसके पैरों में सोने के नुपुरों की झनकार हो रही थी, गले में विजय सूचक माला धारण की हुई थी और कंधे पर विशाल गदा रखी हुई थी। उसके मनोबल, शारीरिक बल तथा ब्रह्मा जी के वरदान से उसे मतवाला बना रखा था। इसीलिए वह सर्वथा निरंकुश और निर्भय हो रहा था। उसको देखकर देवता लोग अब डर के मारे वैसे ही जहां तहां छिप गए, जैसे कि गरुड़ के डर से सांप छिप जाया करते हैं। जब दैत्यराज हिरण्याक्ष ने देखा कि मेरे तेज के सामने बड़े बड़े गर्वीले इंद्र आदि देवता भी छिप गए हैं, तब उन्हें अपने सामने न देखकर वह बार बार भयंकर गर्जना करने लगा। फिर वह महाबली दैत्य वहां से लौटकर जल क्रीड़ा करने के लिए मतवाले हाथी के समान गहरे समुद्र में घुस गया, जिसमें कि लहरों की बड़ी भयंकर गर्जना हो रही थी। जो ही उसने समुद्र में पैर रखा कि डर के मारे वरुण के सैनिक जलचर जीव हकबका गए और किसी प्रकार की छेड़छाड़ न करने पर भी वे उसकी धाक से ही घबराकर बहुत दूर भाग गए। महाबली हिरण्याक्ष अनेक वर्षों तक समुद्र में ही घूमता और सामने किसी प्रतिपक्षी को न पाकर बार बार वायु के वेग से उठी हुई उसकी प्रचंड तरंगों पर ही अपनी लोहमयी गदा को आजमाता रहा। इस प्रकार घूमते घूमते वह वरुण की राजधानी विभावरीपुरी में जा पहुंचा। वहां पर पाताल लोक के स्वामी जलचरों के अधिपति वरुण जी को देखकर उसने उनकी हंसी उड़ाते हुए नीच मनुष्य की भांति उनको प्रणाम किया और कुछ मुस्कुराते हुए व्यंग से कहा, महाराज, मुझे युद्ध की भिक्षा दीजिए। प्रभु, आप तो लोकपालक, राजा और बड़े ही कीर्तिशाली हैं। जो लोग अपने को बांका वीर समझते थे, उनके वीर्य मद को आप भी चूर्ण कर चुके हैं। और पहले एक बार आपने संसार के समस्त दैत्य दानवों को जीतकर राजसूय यज्ञ भी किया था। उस मदोन्मत्त शत्रु के इस प्रकार बहुत उपहास करने पर भी भगवान वरुण को क्रोध तो बहुत अधिक आया, किंतु अपने बुद्धि बल से वे उसे पी गए और बदले में उससे कहने लगे। हिरण्याक्ष को वे बोले कि भाई, हमें तो अब युद्ध आदि का कोई चाव नहीं रह गया है। भगवान पुराण पुरुष के सिवा हमें और कोई ऐसा दिखता भी नहीं है जो तुम जैसे रणकुशल वीर को युद्ध में संतुष्ट कर सके। दैत्यराज, तुम उन्हीं के पास जाओ, वे ही तुम्हारी कामना को पूर्ण करेंगे। तुम जैसे वीर उन्हीं का गुणगान किया करते हैं। वे बड़े वीर हैं। उनके पास पहुंचते ही तुम्हारी सारी शेखी पूरी हो जाएगी और तुम कुत्तों से घिरकर वीर शैया पर शयन करोगे। वे तुम जैसे दुष्टों को मारने और सत्पुरुषों पर कृपा करने के लिए ही अनेक प्रकार के रूप को धारण किया करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। आइए अब संत नामदेव जी की कथाओं का श्रवण करें। संत नामदेव जी भगवान के अनन्य भगत थे। ये संत नामदेव जी वही संत हैं जिनको भगवान के मंदिर में जाने से रोके जाने पर भगवान ने अपना मुख संत नामदेव जी की तरफ कर लिया। जिस दिशा में संत नामदेव जी मंदिर के बाहर बैठे हुए थे, भगवान ने अपना मुख उन्हीं की ओर घुमा लिया, जिससे कि मंदिर का द्वार भी संत नामदेव की तरफ हो गया और इस प्रकार संत नामदेव ने भगवान के दर्शन पाए। एक बार संत नामदेव के घर में आग लग जाने से उनका घर जल गया और तदंतर भगवान ने अपने हाथों से इनका छप्पर बांधा था, इनका घर बनाया था। आज हम उन्हीं संत नामदेव जी की कथा का श्रवण करेंगे। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, आप संयम के साथ बने रहिए। श्री नामदेव जी बचपन में खिलौनों से खेलते थे। आप खेल ही खेल में भगवान की सेवा पूजा करते थे। वे किसी काष्ठ या पाषाण की मूर्ति बना लेते और फिर उसे बड़े ही प्रेम से वस्त्र पहनाते, भोग लगाते, घंटा बजाते और अपने नेत्रों को बंद करके मन में अच्छी तरह से भगवान का ध्यान किया करते। वे जैसे जैसे इन कार्यों को करते थे, वैसे वैसे ही वे अत्यंत ही सुख पाते थे। प्रेम वशीभूत होने के कारण उनके नेत्रों में जल भर जाता। नामदेव जी अपने नाना
वामदेव जी से बार बार कहते कि भगवान की सेवा आप मुझे दे दीजिए, सेवा मुझे बहुत ही प्यारी लगती है। इस प्रकार नामदेव जी ने बार बार कहा। कुछ समय के बाद वामदेव जी, जो कि संत नामदेव जी के नाना जी थे, उन्होंने नामदेव जी से कहा कि मैं एक गांव को जाऊंगा और 3 दिन में वापस लौटूंगा। तब तक तुम भगवान की सेवा करना और उनको दूध पिलाना, स्वयं मत पी जाना। यदि अच्छी प्रकार से 3 दिन तुम सेवा करोगे तो भगवान की सेवा तुम्हें ही सौंप दी जाएगी। श्री नामदेव जी के हृदय में सेवा प्राप्त करने की लालसा बढ़ी। वे नाना जी से बार बार पूछते कि अभी आप गए नहीं। एक दिन नाना जी के बाहर गांव जाने का समय आ गया और वे नाना जी चले गए। नामदेव जी ने अच्छी तरह से देखभाल करके कढ़ाई में 2 सेर दूध डाला और मन में यह निश्चय किया कि दूध को ओटाकर अति ही उत्तम बनाऊंगा, जिससे कि प्रसन्न होकर प्रभु पी लेंगे। अब श्री नामदेव जी के हृदय में प्रेम की बड़ी ही भारी उमंग थी। उन्हें चिंता भी थी कि सेवा में कोई त्रुटि न हो जाए। बालक नामदेव जी दूध को ओटाकर उसे एक सुंदर कटोरे में भरकर भगवान के समीप लेकर आए। दूध में इलायची और मिश्री मिलाई। दूध पिलाने की आशा से इन्होंने भगवान के मंदिर का पर्दा कर दिया और वह दूध का कटोरा अंदर ही रख दिया मंदिर में। कुछ देर वहीं बैठकर प्रेम की लंबी सांसें भरते रहे। फिर पर्दा हटाकर देखा तो क्या देखा कि दूध का भरा हुआ कटोरा जो का त्यों रखा था। इससे इनके मन में बड़ी ही निराशा हुई और भगवान से ये प्रार्थना करने लगे कि प्रभु, आप दूध पीकर तृप्त हो जाइए। श्री नामदेव जी भगवान को दूध का भोग लगाते और यह देखते कि भगवान ने दूध नहीं पिया है। इस प्रकार अब 2 दिन बीत गए। स्वयं भी उन्होंने अन्न और जल आदि कुछ भी ग्रहण नहीं किया और इस बात को अपने मन में ही छिपा कर रखा। माताजी को भी उन्होंने यह बात नहीं बताई और भूखे प्यासे ही रात को अब वे सो गए। परंतु चिंता के कारण उनको निद्रा नहीं आई। तीसरे दिन का अब सवेरा हुआ। फिर उसी प्रकार से सावधानी से दूध को उन्होंने ओटाया, इलायची मिश्री मिलाई और आज प्रभु अवश्य ही दूध पी लेंगे। मन में इस भाव से अपने मन को मजबूत करके भगवान के सामने दूध का कटोरा रखा और कहा कि प्रभु, नानाजी दूध पिलाने के लिए कहकर गए थे, आप दूध को पीजिए, तभी तो मैं प्रसन्न होऊंगा। इतने पर भी जब भगवान ने दूध नहीं पिया, तब वह बालक श्री नामदेव जी बोले कि मैं बारंबार आपसे दूध की विनती कर रहा हूँ, परंतु आप हैं कि दूध पी ही नहीं रहे। कल प्रातःकाल जब नाना जी आ जाएंगे और वे हम पर रुष्ट होंगे, तब फिर आपकी सेवा भी हमें नहीं देंगे। इसलिए ऐसे जीने से तो मरना ही अच्छा है। ऐसा कहकर छुरी निकाली और भगवान को दिखाकर अपना गला काटने के लिए गले पर छुरी चलाना ही चाहते थे कि तभी भगवान ने उनका हाथ पकड़ लिया और कहा कि अरे, ऐसा मत करो, मैं अभी दूध पीता हूँ। यह कहकर भगवान अब दूध पीने लगे। जब श्री नामदेव जी ने देखा कि भगवान तो सारा दूध पी जाएंगे, भगवान को ऐसा करता देख श्री नामदेव जी उनसे कहने लगे कि प्रभु, थोड़ा सा प्रसाद मेरे लिए भी रहने दीजिएगा, सारा ही मत पी जाना, क्योंकि नाना जी के भोग लगाने पर मैं सदा ही दूध का प्रसाद पीता था। चौथे दिन वामदेव जी अब गांव से लौट कर आ गए और नामदेव जी से अच्छी प्रकार से सेवा की या नहीं यह कहकर पूछा तो इन्होंने अत्यंत ही प्रेम रंग में भरकर दूध पीने वाली सारी लीला का उनसे वर्णन किया। यह सुनकर वामदेव जी ने कहा श्री नामदेव जी को कि मेरे सामने तुम फिर से दूध पिलाओ, तब हम जानेंगे। तब श्री नामदेव जी ने उसी प्रकार से दूध को तैयार किया और भगवान के सामने रख दिया, परंतु भगवान ने दूध नहीं पिया। तब श्री नामदेव जी अड़ गए और उसी प्रकार से फिर से छुरी निकालकर अपना गला काटने को तैयार हो गए कि कल पीकर आज नाना जी के सामने मुझे झूठा बनाना चाहते हो, आपको दूध पीना ही पड़ेगा। बालक के प्रेम हट से प्रसन्न होकर भगवान ने वामदेव जी के देखते ही देखते उस दूध को पी लिया और प्रसाद नामदेव जी को पिलाया। वामदेव जी ने सोचा कि मैंने तो जीवन भर सेवा की, परंतु मुझे दर्शन नहीं हुए। आज इस बालक के प्रभाव से मैंने भगवान के दर्शन किए। इस प्रसंग के द्वारा भगवान ने यह दिखला दिया कि मैं भक्त के वश में होकर उसके प्रेम के कारण अर्पित भोग को ग्रहण करता हूँ। अब उनकी एक दूसरी कथा सुनते हैं। एक बार मुसलमानों के राजा सिकंदर लोधी ने श्री नामदेव जी को बुलाकर कहा कि आप साहब से मिले हैं, उनका दर्शन करते रहते हैं, ऐसा मैंने सुना है, तो हमें भी साहब से मिलवा दीजिए और कुछ विचित्र चमत्कार हमें भी दिखलाइए। यह सुनकर श्री नामदेव जी ने कहा कि यदि हमने कोई शक्ति या चमत्कार होता तो फिर खाने के लिए दिन भर धंधा ही क्यों करते हम। किसी प्रकार दिन भर धंधा सिलाई छपाई करने से जो कुछ भी मिल जाता है उसे संतों के साथ बैठकर खाता हूँ। उन्हीं संतों की सेवा के प्रताप से लोग मुझे भक्त कहते हैं। दूर दूर तक मेरा नाम फैल गया है, तभी तो आपने हमें अपने दरबार में बुलाया है। यह सुनकर बादशाह ने कहा श्री नामदेव जी से
कि आप इस मरी हुई गाय को जीवित कर दीजिए और अपने घर को जाइए, नहीं तो आपको कारागार में रहना पड़ेगा, क्योंकि तुम झूठे भगत बनकर लोगों को ठगते हो। तब श्री नामदेव जी ने सहज स्वभाव से एक प्रार्थना का पद गाकर गाय को जीवित कर दिया और प्रभु कृपा का अनुभव करके वे सुखी हुए। यह देखकर बादशाह अति ही प्रसन्न हुआ और श्री नामदेव जी के चरणों में पड़ गया। यह विचित्र चमत्कार देखकर बादशाह ने श्री नामदेव जी से कहा कि आप कृपा करके कोई देश या गांव ले लीजिए, जिससे कि मेरा भी कुछ नाम हो जाए। तब श्री नामदेव जी बादशाह से बोले कि हमें कुछ भी नहीं चाहिए। फिर बादशाह ने एक मणिजटित शैया संत नामदेव जी को दी। श्री नामदेव जी उस सैया को अपने सिर पर रखकर चलने लगे। तब उसने कहा कि 10-20 आदमी मैं आपके साथ भेजता हूँ, वे इस पलंग को ले जाएंगे और आपके निवास स्थान तक इस पलंग को पहुंचा देंगे। बादशाह की इस बात को सुनकर संत नामदेव जी ने उनको मना कर दिया और कहा कि यह भगवान के शयन का पलंग है, मैं उनका सेवक हूँ, अतः मुझे ही अपने सिर पर रखकर इसको लेकर जाना चाहिए। किंतु फिर भी बादशाह ने कुछ रक्षक भेजे। संत नामदेव जी सोचने लगे कि यह तो मूल्यवान वस्तु है, इससे अनेक कष्ट आ सकते हैं, अनेक संकट आ सकते हैं, भजन में बाधा हो सकती है। इस कारण मार्ग में श्री यमुना नदी के अथाह जल में संत नामदेव जी ने उस पलंग को डाल दिया। जब उस बादशाह को इस बात की सूचना मिली तो वह चौंक कर आश्चर्य में पड़ गया। सिपाहियों से कहा कि उन्हें शीघ्र ही यहाँ पर बुला कर लाओ। अब श्री नामदेव जी फिर से दरबार में आए और बोले कि अब क्यों बुलाया है मुझे। तब बादशाह ने कहा कि जो पलंग मैंने आपको दिया है, उस पलंग को यहाँ पर लाकर कारीगरों को दिखा दीजिए, उसी प्रकार का दूसरा नया बनवाना है। श्री नामदेव जी बादशाह को लेकर नदी पर आए और जल में प्रवेश करके अनेक पलंग वैसे और उससे भी मूल्यवान निकाल निकाल कर डाल दिए और बादशाह से भी बोले कि आप अपना पलंग पहचान लो। यह देखकर बादशाह अब अपनी सुध-बुध खो बैठा। श्री नामदेव जी की करामात को देखकर बादशाह भयवश उनके चरणों में आ गिरा और उनसे प्रार्थना करने लगा कि मुझे ईश्वर दंड से बचा लीजिए। श्री नामदेव जी ने कहा कि यदि क्षमा चाहते हो तो तुम मेरी एक बात मानो कि पुनः इस प्रकार कभी किसी साधु को तुम दुख मत देना। बादशाह ने श्री नामदेव जी की इस बात को स्वीकार कर लिया और फिर उन्होंने कहा कि अब कभी भी मुझे मत बुलाना। ऐसा कहकर श्री नामदेव जी वहां से चल दिए। उनकी इच्छा हुई कि पहले पंडरीनाथ जी के मंदिर में जाऊं, प्रभु के नाम गुण कीर्तन का नित्य का नियम मेरा पूरा कर लूं। मंदिर पर गए तो द्वार पर बहुत ही भीड़ भाड़ दिखाई पड़ी। जूतों की चोरी की शंका से शायद मन एकाग्र न हो, इसीलिए कपड़े में लपेटकर जूतों को उन्होंने कमर में बांध लिया। हाथों से भीड़ को हटाकर भीतर गए। दर्शन करके पदगान आरंभ करना ही चाहते थे कि तभी किसी ने उनकी कमर में बंधे हुए जूतों को देख लिया और रुष्ट होकर 5-7 चोटें उनको लगाई। फिर धक्का देकर मंदिर से बाहर निकाल दिया। परंतु श्री नामदेव जी के मन में पंडों के इस व्यवहार से थोड़ा भी क्रोध नहीं आया। अब श्री नामदेव जी मंदिर के पिछवाड़े जाकर बैठ गए और भगवान से कहने लगे कि प्रभु, आपने यह बहुत ही अच्छा किया जो कि मुझे मार लगाई, मेरे अपराध का दंड तुरंत ही मुझे दे दिया। अब नित्य नियम के अनुसार पद गाता हूँ, उसे सुनिए आप। ऐसा बोलकर श्री नामदेव जी अब पद गाने लगे, जिसे सुनते ही भगवान का हृदय करुणा से भर गया। भगत को विरह व्यथित एवं दीन दुखी देखकर प्रभु अब व्याकुल हो गए। संपूर्ण मंदिर को घुमाकर श्री नामदेव जी की ओर द्वार कर दिया। यह देखकर जितने भी वेदपाठी पंडा पुजारी थे, सभी के मुख की कांति क्षीण हो गई। सब ऐसे फीके पड़ गए कि जैसे मानो पानी उतरने से मोती फीका हो जाता है। अब उनके हृदय में श्री नामदेव जी के प्रति भारी श्रद्धा भक्ति उत्पन्न हो गई। सभी ने श्री नामदेव जी के सुख देने वाले चरणों में गिरकर क्षमा याचना की। उन्हें प्रसन्न देखकर सबको शांति प्राप्त हुई। प्रभु की माया ही ऐसी है, वे अपने भक्तों पर बड़े ही कृपालु होते हैं। आज की यह कथा आप सबको कैसी लगी? पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखिए, ताकि कल आपको संत नामदेव जी की और कथाएं सुनाई जा सके। बोलिए अन्नपूर्णा माता की जय। काशी के निवासी धनंजय की पत्नी का नाम सुलोचना था। उसे अन्य सब सुख प्राप्त थे, केवल एकमात्र निर्धनता ही उसके दुख का कारण थी। यह दुख उसे हर समय सताता रहा करता था। एक दिन सुलोचना अपने पति से कहने लगी कि स्वामी, आप कुछ उद्यम करो तो काम बने, इस प्रकार कब तक काम चलेगा। सुलोचना की यह बात अब धनंजय के मन में बैठ गई और वह उसी दिन विश्वनाथ शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए पूजा में बैठ गया और कहने लगा भगवान से कि हे देवादिदेव, हे विश्वेश्वर, मुझे पूजा पाठ करना कुछ नहीं आता, केवल तुम्हारे भरोसे में बैठा हूँ। इतनी विनती करके धनंजय
2-3 दिन तक भूखा प्यासा ही बैठा रहा। यह देखकर भगवान शंकर ने उसके कान में अन्नपूर्णा 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 इस प्रकार से 3 बार कहा। यह कौन क्या कह गया? इसी सोच में धनंजय पड़ा था कि तभी मंदिर से आते हुए ब्राह्मणों को देखकर वह उनसे पूछ बैठा कि पंडित जी, अन्नपूर्णा कौन है? ब्राह्मणों ने यह सुनकर कहा कि तू अन्न को छोड़कर बैठा है तो तुझे तो अन्न की बात ही सोचती है। जा तू घर जाकर अन्न ग्रहण कर ले। अब धनंजय अपने घर को गया। स्त्री से उसने सारी बात जाकर कही। तब उसकी पत्नी बोली कि नाथ, आप चिंता मत करो, स्वयं शंकर जी ने यह मंत्र आपको दिया है तो स्वयं ही इसका खुलासा भी करेंगे। आप फिर से जाकर उनकी आराधना करो। अब धनंजय फिर से जैसा का तैसा पूजा में बैठ गया। रात्रि में शंकर जी ने धनंजय को यह आज्ञा दी कि तू पूर्व दिशा में चला जा। अब धनंजय पूर्व दिशा में जाता हुआ फल खाता जाता और रास्ते में अन्नपूर्णा माँ का नाम जपता जाता, झरनों का पानी पीता जाता। इस प्रकार कितने ही दिनों तक वह चलता गया। वहां रास्ते में उसको चांदी की सी चमकती हुई वन की शोभा देखने में आई। सुंदर सरोवर देखने में आया। उस सरोवर के किनारे पर कितनी ही अप्सराएं झुंड बनाए हुए बैठी थी। एक कथा कहती थी और बाकी सब माँ अन्नपूर्णा इस प्रकार से बार बार कहती थी। अगहन मास की उजियाली रात्रि थी और आज से ही व्रत का आरंभ था। जिस शब्द की खोज करने के लिए धनंजय निकला था वह शब्द उसे वहां सुनने को मिला। धनंजय ने वह शब्द सुनकर उन अप्सराओं के पास जाकर उनसे पूछा कि हे देवियों, आप यह क्या करती हो? उन सब ने कहा कि हम तो माँ अन्नपूर्णा का व्रत करती हैं। इस पर धनंजय ने फिर से उनसे पूछा कि इस व्रत को करने से क्या होता है? यह किसी ने किया भी है क्या? इसे कब किया जाए? कैसा व्रत है और क्या इसकी विधि है? यह मुझसे भी कहो। तब वे अप्सराएं धनंजय से बोली कि इस व्रत को सभी कोई कर सकते हैं। 17 दिन के लिए 17 गांठ का सूत्र लेना चाहिए। 17 दिन यदि न बने तो एक दिन उपवास करें और यह भी अगर न बने तो केवल कथा को सुनकर प्रसाद ही ले लें। निराहार रहकर कथा को कहें। कथा सुनने वाला कोई न मिले तो पीपल के पत्ते को रखकर सुपारी या गुआर पाठा वृक्ष के सामने करके दीपक को साक्षी बनाकर गाय, सूर्य, तुलसी या महादेव जी को बिना कथा सुनाए मुख में दाना भी न डालें। यदि भूल से भी कुछ यदि मुख में चला जाए, कुछ खा लिया जाए तो एक दिवस फिर से उपवास करें। व्रत के दिन क्रोध न करें, झूठ न बोले। यह सुनकर धनंजय बोला कि इस व्रत को करने से क्या होगा? तब वे कहने लगी कि इसको करने से अंधों को नेत्र मिले, भूखों को अन्न मिले, निर्धन के घर में धन आए, बांझ स्त्री को संतान मिले, मूर्ख को विद्या आए। जो जिस कामना से भी इस व्रत को करे, माँ अन्नपूर्णा उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। यह सुनकर धनंजय बोला कि बहनों, मेरे पास धन नहीं है, विद्या नहीं है, मैं तो दुखिया ब्राह्मण हूँ। मुझे क्या तुम इस व्रत का सूत्र दोगी? यह सुनकर अप्सराएं बोली कि हाँ भाई, तेरा कल्याण हो, तुझे देंगी हम सूत्र। ले, इस व्रत का मंगल सूत्र ले। धनंजय ने अब व्रत किया। व्रत पूरा हुआ तभी सरोवर में से 21 खंड की स्वर्ण सीढ़ी हीरा मोतियों से जड़ी हुई प्रकट हो गई। धनंजय जय अन्नपूर्णा इस प्रकार कहता जाता था। इस प्रकार कितनी ही सीढ़ियां वह उतर गया तो आगे वह क्या देखता है कि करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान माँ अन्नपूर्णा का मंदिर है। उसके सामने स्वर्ण सिंहासन पर माँ अन्नपूर्णा विराजमान है। सामने भिक्षा हेतु शंकर भगवान खड़े हैं। देवांगनाएं चवर्ण डुलाती हैं। कितनी ही देवांगनाएं हाथ बांधे पहरा देती हैं। धनंजय दौड़कर कहने लगा कि माता, आप तो अंतर्यामिनी हो, आपको अपनी दशा क्या बताऊं मैं? तब माता बोली कि तूने मेरा व्रत किया है, जा तेरा संसार सत्कार करेगा। माता ने धनंजय की जीवा पर बीज मंत्र लिख दिया। अब तो उस धनंजय के रोम रोम में विद्या प्रकट हो गई। इतने में ही वह धनंजय क्या देखता है कि वह काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा है। माँ का वरदान लेकर धनंजय अब अपने घर को आया और घर आकर अपनी पत्नी सुलक्षणा से उसने सारी बात बताई कि माताजी की कृपा से उसके घर में संपत्ति उमड़ने लगी। अब छोटा सा घर बहुत बड़ा गिना जाने लगा। जैसे शहद के छत्ते में मक्खियां जमा होती हैं, ठीक उसी प्रकार अनेक संगी संबंधी अब आकर धनंजय की बड़ाई करने लगे। कहने लगे कि इतना धन और इतना बड़ा घर, सुंदर संतान नहीं तो इस कमाई का भला कौन भोग करेगा? सुलक्षणा के संतान नहीं है, इसलिए धनंजय तुम अब दूसरा विवाह करो। अनिच्छा होते हुए भी धनंजय को दूसरा विवाह करना पड़ा और सती सुलक्षणा को सौतन का दुख उठाना पड़ा। इस प्रकार दिन बीतते गए। फिर अघन मास आया। नए बंधन से बंधे पति को सुलक्षणा ने कहलवाया कि व्रत के प्रभाव से हम सुखी हुए हैं, इस कारण से यह व्रत छोड़ना नहीं चाहिए हमें। यह माताजी का ही प्रताप है जो हम इतने संपन्न और सुखी हैं। अब
सुलक्षणा की बात को सुनकर धनंजय अब सुलक्षणा के घर गया और व्रत में बैठ गया। नई बहू को इस व्रत की कोई खबर नहीं थी। वह धनंजय के आने की राह देखती रही। अब दिन बीतते गए और व्रत पूर्ण होने में 3 दिन बाकी थे कि नई बहू को खबर पड़ी कि उसके मन में तो अब ईर्ष्या की ज्वाला दहकने लगी। सुलक्षणा के घर आ पहुंची वह और वहां आकर झगड़ा मचा दिया उसने। वह धनंजय को अपने साथ वापस ले गई। नए घर में नई बहू के साथ धनंजय को थोड़ी देर के लिए निंद्रा ने आ दबाया। इसी समय नई बहू ने उसका व्रत का सूत्र तोड़कर जलती हुई आग में झोंक दिया। अब तो माताजी का कोप जाग गया। घर में अकस्मात आग लग गई। सभी कुछ जलकर खाक हो गया। सुलक्षणा यह समझ गई और पति को अपने घर वापस ले आई। नई बहू रूठकर पिता के घर जा बैठी। संसार में 2 जीव थे, उनमें से भी एक ही रह गया। पति को परमेश्वर मानने वाली सुलक्षणा बोली कि नाथ, आप घबराना नहीं, माता की कला अलौकिक है। पुत्र कुपुत्र हो जाता है किंतु माता को माता नहीं होती। अब आप श्रद्धा और भक्ति पूर्वक आराधना शुरू करो, वे जरूर हमारा कल्याण करेंगी। धनंजय फिर से माता अन्नपूर्णा के पीछे पड़ गया। फिर वही सरोवर सीढ़ी प्रकट हुई। उसमें धनंजय अन्नपूर्णा माँ, अन्नपूर्णा माँ इस प्रकार कहता हुआ उतरता चला गया। वहां जाकर माताजी के चरणों में धनंजय अब रोने लगा। माताजी प्रसन्न होकर धनंजय पर बोली कि धनंजय, यह मेरी स्वर्ण की मूर्ति है, यह ले, इसकी पूजा करना, तो फिर से सुखी हो जाएगा। तू जा, तुझे मेरा आशीर्वाद है। तेरी स्त्री सुलक्षणा ने श्रद्धा से मेरा व्रत किया है, मैंने उसे पुत्र दिया है। धनंजय ने जब आंखें खोली तो वह खुद को काशी विश्वनाथ जी के मंदिर में खड़ा पाता है। वहां से फिर उसी प्रकार वह अपने घर को आया। इधर सुलक्षणा के दिन चढ़े और महीने पूरे होते ही एक पुत्र का जन्म हुआ। गांव में आश्चर्य की लहर दौड़ गई, मान्यताएं आने लगी। इस प्रकार गांव के निसंतान सेठ के पुत्र होने से उसने अन्नपूर्णा माता का सुंदर मंदिर बनवा दिया। उसने माताजी धूमधाम से पधारी, यज्ञ किया और धनंजय को मंदिर के आचार्य का पद दे दिया। जीविका के लिए मंदिर की दक्षिणा और रहने के लिए बड़ा सुंदर सा घर बनवा दिया। धनंजय अपनी स्त्री और पुत्र के सहित वहां पर रहने लगा। माताजी की चढ़ोतरी में भरपूर आमदनी होने लगी। उधर नई बहू के पिता के घर डाका पड़ गया, सब कुछ लुट गया। वे भीख मांगकर अब पेट भरने लगे। सुलक्षणा ने यह सुना तो उन्हें बुलावा भेजा और उन दोनों पिता और पुत्री को एक अलग घर में रख लिया और उनके अन्न वस्त्र का प्रबंध कर दिया। धनंजय, सुलक्षणा और उसका पुत्र माताजी की कृपा से अब आनंद करने लगे। हे अन्नपूर्णा माँ, जैसे आपने सुलक्षणा और धनंजय के घर में अन्न धन के भंडार भरे, वैसे ही इस कहानी को जो भी कहे, सुने, सुनाए, हुंकारा दे, उन सब के घर में भी अन्न धन के भंडार भरना, उनकी भी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करना। जाकी जैसी भावना ताको वैसा सिद्ध, हंसा मोती चुगत है मुर्दा चोखत गिद्ध। सत्य भावना देव में शकल सिद्धि का मूल, बिना भाव भटक्यो फिरे केवल समय फिजूल। बोलिए अन्नपूर्णा माता की जय। आइए अब हम श्री कृष्ण चालीसा सुने और अंत में प्रभु संकीर्तन करते हुए 5 बार प्रभु का नाम लें। बंशी शोभित कर मधुर नील जलद तन श्याम, अरुण अधर जनु बिंब फल नैन कमल अभिराम। पूर्ण इंद्र अरविंद मुख पीतांबर शुभ साज, जय मनमोहन मदन छवि कृष्ण चंद्र महाराज। जय यदुनंदन जय जगवंदन, जय वसुदेव देवकी नंदन, जय यशोदा सुत नंद दुलारे, जय प्रभु भक्तन के दृगतारे। जय नट नागर नाग नथैया, कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया। पुनि नख पर प्रभु गिरवर धारो, आओ दीनन कष्ट निवारो। बंसी मधुर अधर ठर टेरो, होवे पूर्ण विनय यह मीरो। आओ हरि पुनि माखन चाखो, आज लाज भारत की राखो। गोल कपोल चिबुक अरुणारे, मृदु मुस्कान मोहिनी डारी। रंजित राजीव नयन विशाला, मोर मुकुट वैजयंती माला। कुंडल श्रवण पीत पट आछे, कटि किंकणी काछनी काछे। नील जलज सुंदर तनु सोहे, छबिल किशोर नर मुनि मन मोहे। मस्तक तिलक अलक घुंघराले, आओ कृष्ण बांसुरी वाले। करि पय पान पुत नहीं तार्यो, अका बका कागा सुर मार्यो। मधुवन जलत अग्नि जब ज्वाला, भय शीतल लखत ही नंद लाला। सुरपति जब ब्रज चढ़यो रिसाई, मुसर धार वारि बरसाई। लगत लगत ब्रज चहन बहायो, गोवर्धन नख धारी बचायो। लखी यशोदा मन भ्रम अधिकाई, मुख मह 14 भवन दिखाई। दुष्ट कंस अति उदम मचायो,
कोटि कमल जब फूल मंगायो, नाति काल ही तब तुम लीने, चरण चिन्ह दे निर्भय कीन्हे, करी गोपिन संग रास विलासा, सबकी पूर्ण करी अभिलाषा, केतिक महा असुर संहार्यो, कंस ही केश पकड़ी तय मार्यो, माता पिता की बंदी छुड़ाई, उग्रसेन कह राज दिलाई, मही से मृतक छाओ सुत लायो, मातु देव की शोक मिटायो, भौमासुर मुर दैत्य सहारी, लाए शठ दश सहस कुमारी, दैव्य मही तृण चीर सहारा, जरा सिंधु राक्षस कह मारा, असुर बकासुर आदिक मार्यो, भक्तन के तब कष्ट निवार्यो, दीन सुदामा के दुख टार्यो, तंदुल 3 मुट्ठी मुख डार्यो, प्रेम की साग विदुर घर मांगे, दुर्योधन के मेवा त्यागे, लखी प्रेम की महिमा भारी, ऐसे श्याम दीन हितकारी, भारत के पारथ रथ हाके, लिए चक्र कर नहीं बल थाके, निज गीता के ज्ञान सुनाए, भक्तन हृदय सुधा वर्षाए, मीरा थी ऐसी मत वाली, विष पी गई बजा कर के ताली, राणा भेजा सांप पिटारी, शालिग्राम बने बनवारी, निज माया तुम विद ही दिखायो, उड़ते संशय शकल मिटायो, तब शत निंदा करी तत्काला, जीवन मुक्त भयो शिशुपाला, जब ही द्रौपदी तेर लगाई, दीनानाथ लाज अब जाई, तुरत ही वसन बनी नंद लाला, बड़े चीर भय अरि मुँह काला, अस अनाथ के नाथ कन्हैया, डूबत भवर बचावई नैया, सुंदर दास आस उरधारी, दया दृष्टि की जे बनवारी, नाथ सकल मम कुमति निवारो, क्षमु बेगी अपराध हमारो, खोलो पट अब दर्शन दीजई, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। यह चालीसा कृष्ण का पाठ करे उरधारी, अष्ट सिद्धि नवनिधि फल लहे पदार्थ चारी, बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। आइए अब प्रभु नाम संकीर्तन करते हुए 5 बार बोलेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलिए श्री राधा कृष्ण भ्याम नमो नमः। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।